नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, इस वक्त हम कुछ पेंशनर्स के साथ हैं जिनके दिमाग में एक चीज चल रहा है, कहीं 8वें वेतन आयोग में हमारा पेंशन गायब तो नहीं हो जाएगा, पेंशन मिलेगा तो नहीं। ये सवाल कमोबेश देश के हर पेंशनर्स के दिमाग में ये चल रहा है जब से वो फाइनेंस बिल आया। तो इसको लेकर जो ऑल इंडिया रेलवे पेंशनर्स वेलफेयर फेडरेशन बना है, जो कि ARF के ही तले बैनर तले एक संगठन है, वो जो रेलवे से रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनका संगठन है पेंशनर्स वेलफेयर फेडरेशन। तो उनका जो पहली वर्षगांठ पर आज दिल्ली में उनका समारोह था, जिस पर कि उनके जो जनरल सेक्रेटरी है शिव गोपाल मिश्रा जी, उन्होंने कर्मचारियों के कुछ पेंशनर्स जो थे सभा में, उन्होंने सवाल भी पूछे कि आखिर उसका क्या होगा, पेंशनर्स का जो पेंशन मिलने वाला है कहीं वो गायब तो नहीं होगा। तो इस पर उन्होंने जवाब भी दिया। तो हम यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके जो दिमाग में जो सवाल था वो किस हद तक मतलब अभी भी है या खत्म हो गया, या उनको अब वो क्या समझ रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। जी मैम जी, 8th पे कमीशन पे यही आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है रत्ना देव, रिटायर्ड। मैं मेडिकल से रिटायर हुई हूँ। और क्या कहते हैं, 8th पे कमीशन यही है। 7th पे कमीशन में भी हम लोग आशा करते हैं बेहतर आएगा, क्योंकि हमारे आज रेलवे एसोसिएशन, रिटायर्ड एसोसिएशन पे मंच से हमारे कामरेड SG मिश्रा सर ने बोला है माननीय, और वो हमेशा हमेशा जैसा बोलते हैं 100% वो खरा उतरता है। और आज तक हमने बहुत पे कमीशन देखे हैं और हम मानते हैं कि ये भी पे कमीशन 8वां आश्चर्यजनक आएगा। नहीं, आश्चर्यजनक तो आएगा, लोग आश्चर्यजनक तो सोच ही रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन जो मन में सवाल था, आपके भी मन में था कि पेंशन मेरे कोई सवाल नहीं है सर, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं आश्वस्त हूँ। किस चीज को लेकर आश्वस्त? इसलिए आश्वस्त हूँ कि 8th पे कमीशन मिलेगा, और 8th पे कमीशन मिलने के बाद जो है वही बेनिफिट्स जो होंगे हम लोग के रिटायर्ड को भी मिलेंगे। तो आपके मन में मतलब कोई सवाल नहीं था कि पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिलेगा? मेरा नाम सुभाष चंद्र शर्मा है। मैं अम्बाला मंडल में चीफ सुप्रीडेंट के पद से रिटायर हुआ 2021 में। और हम लोग फेडरेशन की एक रिटायर्ड फेडरेशन की वेलफेयर एसोसिएशन बनी थी, और उसका आज 26 अप्रैल 2025 को प्रथम वर्षगांठ मनाया गया। उस उपलक्ष्य में हम के तमाम नार्दर्न रेलवे से इकट्ठे होके हम लोग यहाँ आए थे। हम लोगों के दिल में सबके, हम अम्बाला मंडल में है, हम लोग के अपने ऑफिस में बैठ के ये चर्चा करते हैं कि जो मंत्रालय, केंद्रीय मंत्रालय ने जो भी एक 8th पे कमीशन के कनेक्शन में जो एक बिल पास किया है, उसमें हमारे दिल में एक भ्रांति थी, आज भी भ्रांति है, कि 8वें पे कमीशन में जो बेनिफिट करंट जो वर्किंग कर्मचारी है उनको दिया जाएगा, वो रिटायर्ड कर्मचारियों को उसका कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। इसके उपरांत आज हम लोग इकट्ठे हुए। उसके बाद हमारे आदरणीय कामरेड शिव कुमार मिश्रा जी, जनरल सेक्रेटरी AIRF और जनरल सेक्रेटरी नार्दर्न रेलवे मैन यूनियन, उन्होंने हमें इस मंच से आश्वस्त करवाया है कि आप लोगों का जो 8th पे कमीशन है उसमें जो भी भ्रांति आप लोगों के दिलों में है, कोशिश करेंगे कि जो बेनिफिट करंट जो वर्किंग कर्मचारी है उनको मिलेगा, वही आप लोगों को दिलवाने का कार्य किया जाएगा। धन्यवाद। तो इस तरह से मतलब ये सवाल था, मतलब आपके मन हमारे मन में बिल्कुल था, आज भी है। हाँ। आगे भी रहेगा। आज भी है। क्यों? आज ये उन्होंने आश्वस्त तो किया है। हाँ। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो आप संघर्ष के लिए तैयार हैं। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि गड़बड़ हुए तो संघर्ष के लिए। और हम इस फेडरेशन AIRF के साथ हम लोग 34 साल से जुड़े हुए। हम लोगों ने बहुत संघर्ष किए हैं, और बहुत हम लोगों ने धरने दिए, हंगर स्ट्राइक की है, हम लोग सस्पेंड भी हुए हैं। हम लोगों ने सारी उम्र की हम लोगों के, और हमें पूर्ण विश्वास है कि महामंत्री जी ने जो कहा है उसके ऊपर पूर्ण रूप से हम लोगों को 8th पे कमीशन में जो बेनिफिट है मिलने की उम्मीद आज बंधी है। और फिर भी हम लोग ये आशा करते हैं कि ये पूरी हो,
अगर नहीं हुई, क्योंकि आज की डेट में ये सरकार, आपको मालूम ही है, सरकार कब भी इधर से उधर हो जाती है, दे या ना दे, अब इसके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है। तो यही सवाल था ना, कर्मचारियों को लगता था कि पहले मिल जाता था, अब है कि वो सरकार के पास चला गया कि हाँ, तो ये मतलब सही है या गलत है या क्या हुआ? बिल्कुल सही है। अभी सरकार के हाथ में है, वो दे या ना दे। बाकी एक महामंत्री जी ने बताया, एक मीटिंग हुई, उसमें ये शायद फैसला हुआ है कि जो 8 पे कमीशन में जो कर्मचारी कार्यरत है उनको जो बेनिफिट दिया जाएगा वही रिटायर्ड कर्मचारी को दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने साथ ही आपको संघर्ष के लिए भी तैयार रहने के लिए कहा। ये क्यों कहा होगा, क्या लगता है? ये अगर सरकार ना मानी, ना दिया है, हाँ, ना मानी ना दिया तो हम फिर तैयार रहेंगे संघर्ष। मेरा नाम PN शर्मा है और मैं अम्बाला कैंट से चीफ इंस्पेक्टर ऑफ टिकट रिटायर हुआ। आज हम दिल्ली में ऑल इंडिया रेलवे पेंशन वेलफेयर फेडरेशन के प्रथम स्थापना दिवस में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं और अम्बाला डिवीज़न से मेरे साथ काफ़ी पेंशनर यहाँ पर मौजूद हैं। अब सवाल उठता है यहाँ पर, जो सबके दिमाग, पेंशनर्स के दिमाग में है, फाइनेंस बिल 2025 फाइनेंस बिल 2025 पार्लियामेंट में अभी पास हुआ है, शायद 2 महीने पहले, अभी पिछले सत्र में। उस बिल में कोई ऐसा प्रोविज़न किया गया है कि 8th पे कमीशन से पहले जो रिटायर हुए हैं उनको 8th पे कमीशन की पेंशन में पूरा बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ये पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, जिसके लिए सारे पेंशनर कुछ चिंतित भी हैं, तो उनके मन में भ्रांति भी है सरकार के प्रति। तो आज जो यहाँ पर फंक्शन हुआ है उसमें AIRF के जनरल सेक्रेटरी श्री शिव गोपाल शर्मा जी ने सदारत की और उन्होंने इस भ्रांति के बारे में काफ़ी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि ऐसा वैसे तो होगा नहीं, सरकार झुक जाएगी अगर हुआ तो हम सब संघर्ष करेंगे। हमें उनकी बात पर पूरा विश्वास है। मिश्रा जी पहले भी सरकार से लोहा लेते रहे हैं, पेंशनर और कर्मचारी के जो भी समस्याएं हैं वो काफ़ी हद तक सुलझा चुके हैं। अब भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि जितने भी पेंशनर्स हैं उनका कोई बाल बांका नहीं होगा, उनको कोई नुकसान नहीं होना दिया जाएगा। फिर भी अगर थोड़ा बहुत कुछ हुआ तो वो संघर्ष में पेंशनर्स के साथ है। नंबर 2, सरकार नहीं चाहेगी कि 67 लाख पेंशनर इस मामले में उनके खिलाफ हो जाए। तो हमें पूरा विश्वास है कि सरकार ऐसा नहीं करेगी और जो पिछले पे कमीशन में 6ठे और 7वें में जो उन्होंने कर्मचारियों के साथ रखा है पेंशनर को, वैसा ही हमें उम्मीद है सरकार करेगी। तो साथियों, जैसा कि आपने खुद जो है कर्मचारियों से सुना कि उनके मन में भी ये सवाल था, उनके मन में भी ये सवाल था कि कहीं उनका पेंशन गायब ना हो जाए। हालांकि थोड़ी तसल्ली आज जो इनका संगठन है, जो इनका आज पहला वर्षगांठ था संगठन का, वहाँ उनके जो महासचिव हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, उनकी बात सुनकर थोड़ी तसल्ली मिली है, राहत मिली है कि हाँ चलिए होगा। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही कि अगर नहीं हुआ तो आप संघर्ष के लिए भी तैयार रहिए। तो इस तरह से आप कह लें कि पेंशनर जो हैं दोनों स्थिति के लिए फिलहाल जो अभी बात करके आपने खुद सुना उसके लिए वो तैयार हैं। तो एक कुल मिलाकर ये बात साफ है कि हाँ, आज की तारीख में देश भर के पेंशनर्स के दिमाग में ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उनका पेंशन 8वें वेतन आयोग में गायब तो नहीं हो जाएगा, जो कि आपने सुनाई कि अब उनको लग रहा है कि शायद ऐसा नहीं होगा, और नहीं होगा तो आगे संघर्ष की बात वो कर ही रहे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।